हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओएनजी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, आपके जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले फ्रेंड्स वो 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग आज की इस क्लास में मैं आपको रीजनिंग के टॉप अपडेटेड प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, जो कि लगभग आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे फ्रेंड्स हम। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, इस सीरीज में पता लगाना है तो यहाँ ब्लैंक यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 18 से 21 तक गए दोस्तों हम। ठीक है, 18 से 21 तक गए, 3 जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, 18 से 21 में 3 जोड़ देंगे हम। ठीक है, और 21 से दोस्तों फिर 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 24 आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड 24 में वो 3 जोड़ देंगे 27, यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर 24 आएगा। ठीक है फ्रेंड, और 24 से 27 पे गए फिर भी 3 जोड़ेंगे, 27 से 30 पे गए फिर भी 3 जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 24 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है। और दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट है जहां से हमारी जी की क्लास खत्म हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में आप उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। दोस्तों इसमें क्या हो रखा है, हम 2 से 5 पे गए। ठीक है, 2 से 5 पे गए दोस्तों, हमने क्या जोड़ा, तो हमने 7 जोड़ दिया। ठीक है, सॉरी 2 से 5 पे गए हम कितने जोड़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, 3 जोड़ेंगे, फिर 5 से 10 पे गए कितने जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 5 जोड़ेंगे, फिर 10 से 7 पे गए 7 जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस 7, फिर यहाँ पर दोस्तों 9 जुड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 17 से 26 पे गए 9 जोड़ दिया हमने। फिर ठीक है, फिर 26 से 37 पे जाएंगे तो दोस्तों कितना जोड़ेंगे, तो 11 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब 11 से 37 पे जाएंगे कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये जोड़ेंगे हम 13। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या जुड़ेगा आगे, 15 जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जितनी भी विषम संख्या दोस्तों, ये विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, यानी कि 50 में 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जब 50 में हम 15 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा हमारा 5, यानी कि 65 आ जाएगा। ठीक है, 65 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। यहाँ से यहाँ तक गए हमने कितना जोड़ दिया फ्रेंड, तो यहाँ 3 जोड़ा। ठीक है, 3 जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक गए 7 जोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ से 5 जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर 5 जोड़ दिया हमने, फिर यहाँ से यहाँ तक गए कितना जोड़ा फ्रेंड, तो यहाँ पर 7 जोड़ दिया। ठीक है, हमने 7 जोड़ दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए कितना जोड़ा फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने 9 जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक गएंगे तो यहाँ से यहाँ तक 11, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना जोड़ा 13। ठीक है, 13 के बाद दोस्तों फिर क्या जोड़ा हमने 15। ठीक है, यानी कि विषम संख्या में जोड़ते चले गए, हमारा आंसर आ गया 65। ठीक है, 65 ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53 में सीरीज दे रखी है। ठीक है, हमें ब्लैंक का पता लगाना है, यानी कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आ सकता है। तो दोस्तों ए से डी तक गए, हम कितना जोड़ेंगे यहाँ पर यानी कि ए से ये दे रखी दोस्तों, सीरीज दे रखी हमारी ए डी एच एम। ठीक है, यहाँ ब्लैंक दे रखा और जेड। अब फ्रेंड्स जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे हम कितना जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ए जो आता है वो 1 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है। ठीक है, अब डी से एच पर जाएंगे कितना जोड़ेंगे फ्रेंड, यानी कि डी हमारा 4 पर आता है और एच हमारा 8 पर आता है, यानी कि 4 जोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों 8 से 13 पर गए कितना जोड़ेंगे, यहाँ 5 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि हमें पता चला 3, 4, 5। अब अगली बार कौन से जोड़ेंगे दोस्तों, अगली बार हम जोड़ देंगे 6। ठीक है, जब एम को 6 जोड़ेंगे तो कितना बैठ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 13 और 6 19, 19 पर आता हमारा एस। ठीक है, 19 पर कौन सी संख्या आती है फ्रेंड्स, एस आती है। ठीक है, अब दोस्तों आगे भी पता कर सकते हैं हम, एस 19 फिर कितना जोड़ देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे। ठीक है, 19 और 7 26 होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में दोस्तों क्या रखा है। ठीक है, एक आकृति देखिए और ये वाली आकृति पूछी है। ठीक है, इन्होंने ये वाली आकृति पूछी है फ्रेंड, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको इसको सही तरह समझाता हूँ। ठीक है, इसमें दोस्तों जो ये तीर का निशान दे रखा है ना, ये दोस्तों ये दक्षिणावर्त घूम रहा है। ठीक है, दक्षिणावर्त घूमने के बाद जो तीर है फिर ठीक 90 डिग्री घूम जाती है, यानी कि 90 डिग्री घुमाने के बाद इसको, ठीक है, दक्षिणावर्त, ध्यान रखना फ्रेंड, दक्षिणावर्त किधर को घूमता है, तो दक्षिणावर्त इधर को घूमता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये हमने कुछ इस तरह से घुमाया। ठीक है, दक्षिणावर्त इस तरह से, यानी कि यहाँ से पकड़ के इस तरह से घुमाया हमने, किस तरह से बन जाएगी फ्रेंड्स ये, तो ये बन जाएगी कुछ इस तरह से। जब इस तरह से हम घुमाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है, ऐसा बनेगी कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगी फ्रेंड। ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगी, और बाद में इसको क्या करेंगे, बाद को अपोजिट कर देंगे, यानी कि इसको क्या कर देंगे दोस्तों, विपरीत कर देंगे। ठीक है, यानी कि विपरीत कर देंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, इसको ऐसे पलट देंगे, इसको हम ये वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा इधर को ले जाएंगे, तो किस तरह से हो जाएगा फ्रेंड्स जी, कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा। ठीक है,
तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ठीक है। पहले इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाएंगे, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर दोस्तों ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी हमें। फिर इसको यहाँ से पलट कर, यहाँ से पकड़ कर इसको इधर कर देंगे, ठीक है। इधर करने पर दोस्तों कुछ इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आ गया, अब इसको भी हम ऐसे करेंगे, इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। पहले जब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह की बनेगी। इस तरह से घुमाएंगे हम पकड़ कर, ठीक है, नीचे से, तो कुछ इस तरह की बनेगी। ये मैं आपको करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये बनेगी कुछ इस तरह की, ठीक है, कुछ इस तरह की हो जाएगी ये कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। अब बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसको पकड़ के इधर कर देंगे, ठीक है। इसको पकड़ के इधर करेंगे तो कुछ इस तरह की हो जाएगी ये, ठीक है। जब कुछ इस तरह की हो जाएगी तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाली आकृति कहाँ पर है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैंने इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं किया, मैंने सबसे पहले इसको दक्षिणावर्त घुमाया, ठीक है। जब इसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे हम इस आकृति को तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी, ठीक है। अब दोस्तों हमें ये वाले इसको तीर को पकड़ के इधर करना, ठीक है। जब इसे इधर कर देंगे कुछ इस तरह की बन जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ गई ये वाली आकृति, ठीक है। यानी कि हमें एक तो दक्षिणावर्त घुमाना है और दोस्तों दूसरा हमें इसको पकड़ के इधर करना है, ठीक है। कुछ इस तरह की बन जाएगी। यहाँ पर भी हमने यही फॉलो किया, सबसे पहले इसको 90 डिग्री घुमाया दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ इस तरह की बनेगी ये वाली आकृति, ठीक है। कुछ इस तरह की बनेगी, ये ऐसे बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह की बन जाएगी, इसको 90 डिग्री घुमा देंगे, ठीक है। हम कुछ इस तरह की बन जाएगी। बाद में इसको पकड़ के इधर कर देंगे, जब इसको पकड़ के इधर करेंगे तो कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। ये वाले तीर को इधर को पकड़ेंगे तो कुछ इस तरह की बन जाएगी, बनेगी ना बनेगी फ्रेंड, इस तरह की, ठीक है। और यहाँ पर ये हट जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बन जाएगी। उस तरह का कहाँ पर दोस्तों, ये दिखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 आज का हमारा 55 में दोस्तों कुछ वर्ड देखें, ठीक है। यदि इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ दोस्तों को किस तरह से लिखा गया है इसको। इसको दोस्तों इसको लिखा गया है, मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको। सी, इसको सफेद कर लेते हैं पहले, CHAIR, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर EGCH और ये T कुछ इस तरह से लिखा गया है। यानी कि फ्रेंड्स C जो आता है हमारा 3 पर आता है, ठीक है। अब 3 में कितना जोड़ेंगे दोस्तों कि E बन जाए तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो इसमें जो 3 यानी कि 2 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो 5 पर हमारा E आता है, ठीक है। और यहाँ कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम 1 कम कर देंगे, ठीक है। H यानी कि H 8 पर आता और G जो आता फ्रेंड्स 7 पर आता, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर 1 घटा देंगे, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर 1 घटाएंगे फ्रेंड तो कुछ इस तरह की हो जाएगी, हम यहाँ पर 1 घटा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, फिर यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, A से C पे गए 2 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर 2 जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 घटाया था हमने, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 1 घटा देंगे, ठीक है। 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। J से H पर जाएंगे, J 10 पर आता, ठीक है। J जो आता फ्रेंड्स वो कितने पर आता हमारा, ये J नहीं है फ्रेंड्स, ये I है, ठीक है। ये I, इसको ठीक कर लेना। I जो है 9 पर आता, 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, ठीक है। यहीं पर 18 दोस्तों, 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 पर T आता हमारा, यानी कि पहले 2 जोड़ रहा, फिर 1 कम हो रहा, फिर 2 जुड़ रहा, फिर 1 कम हो रहा, फिर 2 जुड़ रहा, फिर 1 कम हो रहा, ठीक है। यानी कि ये चीज़ फॉलो हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, AUDI और ये T, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले 2 जोड़ेंगे इसमें, जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो T बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, जब 2 जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, DEF हो जाएगा, ठीक है। F हो जाएगा ये, और यहाँ से 1 कम करेंगे, यहाँ से हमने 1 कम किया, ठीक है। ध्यान रखना, इसको 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा H, ठीक है। और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा V, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो ये बन जाएगा CTFHV, ठीक है। CTFHV कहाँ पर है, CTFHV ये है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद ये आ गया, फिर 1 घटा दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 घटा दिया, फिर 2 जोड़ा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले 2 जोड़ेंगे, 1 घटा देंगे, 2 जोड़ेंगे, 1 घटा देंगे, 2 जोड़ेंगे, 1 घटा देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बन जाएगी ये। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 56 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 56 में दोस्तों कह रखा है, ये संख्या दे रखी है, ठीक है। इसको किस तरह से लिखा जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कर रखा दोस्तों, इन्होंने 1 और 5 को जोड़ रखा, ठीक है। 1 और 6 को जोड़ रखा, उसके बाद 1 और 8 को जोड़ रखा, यानी कि इन्होंने जब 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, ठीक है। और 1 और 6 को जोड़ेंगे, ये वाले 1 और 6 को जोड़ेंगे कितना जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा, ठीक है। और 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये संख्या बना रखी है उन्होंने 679, ठीक है। 679 है, ठीक है फ्रेंड्स, 679 है, ठीक है। और यहीं पर भी इन्होंने ऐसे कर रखा, 3 और 4 7, ठीक है, 7 आ गया, 3 और 2 5, ठीक है, 3 और 3 6, यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे कर रखा। यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 और 8 कितना होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है।
1 और 8 9, और 2 और 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, 9 8, उसके बाद 4 और 2 6 होते हैं, ठीक है, क्या क्या होंगे दोस्तों, 9 8 6, कितनी होंगी 986, ठीक है, 986 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 57 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रखे हैं दोस्तों, इसमें क्या रखा है, यदि गुणा का अर्थ, यदि एक्स का अर्थ एक्स है, ठीक है, यदि एक्स का अर्थ प्लस है और जेड का अर्थ भाग है और वाई का अर्थ माइनस है और पी का अर्थ गुणा है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। समीकरण दे रखा है हमने 10, हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं इसको, 10 और पी की जगह क्या कर रखा है उन्होंने, गुणा, ठीक है, पी का अर्थ है गुणा 10 2, और एक्स का अर्थ है फ्रेंड्स प्लस, ठीक है, प्लस 5, और वाई का अर्थ है, वाई का अर्थ है माइनस, ठीक है, माइनस के 5, हाँ 3 सिंबल है, बिल्कुल ठीक है, 3 सिंबल है, 10 दूनी 20, और यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 10 दूनी 20, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा फ्रेंड, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं दोस्तों, हाथ जो होता है बाहों से जुड़ा होता है, ठीक है, ठीक उसी तरह से दोस्तों हाथ जो होता है बाहों से जुड़ा होता है और दांत जो होते हैं वो मुंह से जुड़ा होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि इसका संबंध इससे है, ठीक है, जैसे 484 से 12 आया, ठीक है, उस तरह से 622 से क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं हो रखा, यहाँ पर इन्होंने सिंपल से ये कर रखा है, इन्होंने कर रखा फ्रेंड्स 48, ठीक है, 484, यानी कि इन्होंने इससे भाग कर रखी, ठीक है, जब 4 से 48 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 बचेगा, ठीक है, तो यहीं पर इन्होंने ऐसे कर रखा, यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, 62 को 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, ये वाले दूसरे जब इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 31 आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आ जाएगा 31, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में करके बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 में देखा है, निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखें जिस क्रम में वे शब्दकोश में पाए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले देखा उन्होंने हाउस, हंट, होम और हावर्स, ठीक है, हावर्स को कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों हम, सबसे पहले देखेंगे हम एच एच कहाँ पर है, ठीक है, सब में एच एच दे रखा, ठीक है, ओ यहाँ पर भी ओ देखा, यहाँ पर भी ओ देखा, यहाँ पर भी ओ देखा, ठीक है, ओ कितने बार आता फ्रेंड्स, तो ऊपर ओ आता हमारा कितने पर आता, 15 पर आता है, ठीक है, और यू आता हमारा कितने पर आता फ्रेंड्स, तो यू आता हमारा 21 पर, ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगी, ये वाली संख्या जो है, यानी कि हंट जो है सबसे लास्ट में पहुंचेगा, ठीक है, ये सबसे लास्ट में पहुंचेगा, यहाँ पर ओ सब में दे रखा, ठीक है, यू की बात की जाए फ्रेंड, तो यू कितने पर आता है हमारा, यू 21 पर आता है, ठीक है, यहीं पर एम कितने पर आता है, एम 13 पर आता है, और यू हमारा 21 पर आता है, यानी कि सबसे पहले हमें तीसरा नंबर आएगा, ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड कौन सा आएगा, तीसरा नंबर आएगा, ठीक है, सबसे पहले हमारा तीसरा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ से, कितना बचा ये वाला, ठीक है, ये 3 बचे हम, अब 1 और 4 में देखना हमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो यू यहाँ पर देखा, एस कितने पर आता है फ्रेंड, एस 19 पर आता है और आर हमारा 18 पर आता है, ठीक है, यानी कि 4 आ जाएगा हमारा पहले, ठीक है, यहाँ से हमारा 4 भी आ गया, ये दोनों बच्चे, ठीक है, अब इन दोनों में से दोस्तों पहले 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी संख्या कुछ इस तरह से 3 4 1 और 2, ठीक है, 3 4 1 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, शब्दकोश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों इन्होंने कुछ नहीं कर रखा, इसमें सिंपल सी बात है, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 4 कितने होते हैं फ्रेंड्स, 12 होते हैं, ठीक है, 12, यहाँ पर भी 4 या 12, ठीक है, 4 4 8 4 12, यहाँ पर भी 12 होते हैं, और यहाँ पर भी दोस्तों इन्होंने 12 ही कर रखा होगा, 5 और 3 8, 8 और 4, यहाँ पर कौन संख्या आनी चाहिए दोस्तों, 4 आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 8 4 12 होते हैं ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए, ठीक है, भिन्न को चुनना हमें। अब दोस्तों एक तो दे रखा हमें पैर और हाथ, ठीक है, दूसरा दे रखा आंख और नाक, ठीक है, आंख और नाक दोस्तों एक जगह होती है, बिल्कुल ठीक है, शरीर और सिर ये सब एक जगह होते हैं, ठीक है, शरीर हमारे नीचे वाले हिस्से को शरीर बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को शरीर बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को सिर बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है, ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, और कलाई और उंगली, ठीक है, कलाई और उंगली ये आपस में होती है, कलाई ये होती है हमारी, उंगली ये होती है, ठीक है, ये भी आपस में होती हैं, यानी दोस्तों हाथ और पैर, ठीक है, हाथ अलग, हाथ मतलब ऊपर होते हैं और पैर जो होते हैं वो नीचे होते हैं, ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें फ्रेंड्स जो आंख और नाक होती है वो एक साथ होती है, कलाई और उंगली एक साथ होती है। ठीक है, सिर और शरीर, शरीर और सिर ये दोनों एक साथ होते हैं, और हाथ और पैर, ठीक है, हाथ ऊपर को होते हैं, पैर नीचे को होते हैं। ठीक है, एक साथ नहीं होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में दोस्तों ये देखा DCB। ठीक है, DCB यानी कि दोस्तों 4, 3 और 2 ये क्रम बनने आएगा यहाँ पर DCB में। और यहाँ पर H की बात की जाए, H कितने पर आता है फ्रेंड्स? H हमारा 8 पर आता है, I 9 पर आता है और J 10 पर आता है। ठीक है, यहाँ पर 8, 9, 10 यहाँ पर बढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर की बात की जाए कि 11 पर आता है, और L हमारा 12 पर आता है, और M हमारा 13 पर आता है। ठीक है, X की बात की जाए दोस्तों X, Y, Z। ठीक है, X, Y और Z हमारा 27 पर आता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, 8 से 9, 9 से 10, यहाँ पर 11 से 12, 12 से 13, ठीक है, 24 से 25, 25 से 26। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, 4, 3, 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि ये वाला इसमें अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भी हमें भिन्न देखना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों भिन्न कैसे दिखाएंगे हम, यहाँ पर फ्रेंड भिन्न कैसे दिखाएंगे हम? भिन्न देखने का बहुत ही आसान तरीका है इसमें फ्रेंड्स क्या हो रहा है सर, 2 से 4 यानी कि 2 का वर्क करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 का वर्क करेंगे 9 आ जाएगा, 6 का वर्क करेंगे 36 आ जाएगा, लेकिन 5 का वर्क करेंगे 25 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों इससे। ठीक है, ये कह रखा है इनमें से कौन सा मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ध्यान से पढ़ना दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा नहीं बनाया जा सकता, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक शब्द ये दे रखा दोस्तों, इससे 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं, इनसे पूछा है कि ये वाले शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इनमें से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर यू है। ठीक है, यहाँ पर यू है, देखिए यहाँ पर यू नहीं है कहीं पर, यानी कि ये वाला अक्षर नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप दे सकते हो, एल भी है, यहाँ पर ए भी है, एम भी है, ई भी है, एन भी है और टी भी है। ठीक है, यहीं पर टी है, ई है, आर है, एम है, ई है, आर भी है। ठीक है, यहाँ पर एम, ई, ए, एन, एल, वाई यहाँ पर सब आएंगे। ठीक है, ये अक्षर, लेकिन दोस्तों एल यू यहाँ पर कहीं नहीं है, यू यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ठीक है, कहीं भी नहीं है यू, यानी कि ये वाला अक्षर इसमें नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा गया फ्रेंड्स, लक्ष्मण ने मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। ठीक है, लक्ष्मण जो है मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं, ये पूरब होता है। ठीक है, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। ठीक है, आप भी एग्जाम में कुछ इस तरह से बनाना। कोई घर है, ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मण जो है घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। ठीक है, पश्चिम की ओर मतलब इधर को गया। ठीक है, 15 किलोमीटर का कितना गया फ्रेंड्स? तो 15 किलोमीटर गया। ठीक है, 15 किलोमीटर गया। ठीक है, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब नीचे को मुड़ा, और 25 किलोमीटर चला। ठीक है, बाएं मुड़ा यानी कि नीचे को बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। ठीक है, 25 किलोमीटर यहाँ चलवा दिया हमने इसको। ठीक है, 25 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला। ठीक है, 25 किलोमीटर चला, बाद में पूरब की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। यानी पूरब की ओर किधर को मुड़ेगा दोस्तों? तो इधर को मुड़ेगा। ठीक है, पूरब की ओर चला और 15 किलोमीटर चला। ठीक है, पूरब की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। ठीक है, तथा फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर दूरी तय। ठीक है, फिर उसने बाएं मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर दूरी तय करी उसने, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ से ये वाला 15 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ पर पहुंचा होगा वो। तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है? अब दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? तो यहाँ से यहाँ तक थी 25। ठीक है, ये वाली 25 हमने देखी, ये लिखी थी हमने, तो ये कितनी थी फ्रेंड्स? तो 25 थी। ठीक है, 15 चला गया तो कितना बजा फ्रेंड? 10 बजा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, 10 किलोमीटर। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था, लक्ष्मण होता है एक घर से पश्चिम की ओर चला 15 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम यानी कि यहाँ से चला यहाँ तक 25 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम की ओर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ा दिया हमने नीचे को। ठीक है, 25 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फिर पूरब की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, यानी कि पूरब की ओर इधर को मुड़ेगा। ठीक है, इधर को मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आगे, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर गया, यानी कि बाएं यानी कि इधर को मुड़ेगा। ठीक है, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। ठीक है, 15 किलोमीटर चल गया। अब दोस्तों यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी फ्रेंड? तो 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 है, क्योंकि ये पूरी दूरी है 25 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक केवल 15 चला है। कितना बचा? 10 बचा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है फ्रेंड्स आज का हमारा।
दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आपको लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 आज का हमारा। 5 व्यक्ति ABCDE आपके सामने मुख करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं, ठीक है। आपके सामने मतलब जिस तरह आप वीडियो देख रहे हो ना, तो उनका मुंह आपकी तरफ है, कुछ इस तरह से दोस्तों, ठीक है। आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, मतलब आपके सामने मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। इस प्रकार बैठे हैं कि D जो है C के बाईं ओर बैठा, ठीक है। अब दोस्तों जो कोई व्यक्ति है हमारे सामने बैठा, ठीक है, मुंह करके, तो फ्रेंड्स उसका दायां हाथ हमारे बाएं हाथ के बराबर होगा और हमारा बायां हाथ उसके दाएं हाथ के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर बायां हाथ होगा, ठीक है, उनका, ठीक है, और यहाँ पर होगा उनका दायां हाथ, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है, यानी कि इधर को खड़ा है, तो उसका दायां हाथ किधर होगा फ्रेंड, दायां हाथ उसका इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा, ठीक है। सीधी सी बात है। अब इसने क्या रखा है यहाँ पर, D जो है C के बाईं ओर बैठा, ठीक है। D जो है वो C के बाईं ओर बैठा। अब दोस्तों C को बिठा देते हैं सबसे पहले हम, C के बाईं ओर बैठा, ठीक है। C का बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो कहाँ बैठा दोस्तों, D यहाँ पर बैठा, ठीक है। D यहाँ पर बैठ गया हमें, ठीक है। आगे उसने क्या रखा है, और B जो है E के दाईं ओर बैठा, ठीक है। B जो है E के दाईं ओर बैठा। अभी हम इसको यहाँ बैठा देते हैं, B जो है वो E के दाईं ओर बैठा, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे उसने कहा है A जो है वो C के दाईं ओर बैठा, ठीक है। A जो है वो C के दाईं ओर बैठा। अब A कहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा, ठीक है, A, ठीक है। आगे उसने कहा B जो है D के बाईं ओर बैठा। अब दोस्तों B जो है D के बाईं ओर, D का बायां इधर है, ठीक है, तो B हमने यहाँ बैठा दिया। अब फ्रेंड्स B यहाँ बैठा था और यहाँ पर उसने क्या रखा था, B जो है E के दाईं ओर है। अब दोस्तों E कहाँ पर होगा, E यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि E का दायां तो इधर है, ठीक है, इधर है इसका E का दायां, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारी, ठीक है, ये पंक्ति बन गई एक। यदि E पंक्ति की एक छोर पर बैठा, ठीक है, E बैठाई थी एक पंक्ति की एक छोर पर, ठीक है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है फ्रेंड, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है फ्रेंड, D बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा था फ्रेंड, 5 फ्रेंड्स हैं जो आपके सामने मुँह करके बैठे हैं। अब फ्रेंड्स इसमें कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने मुँह करके बैठा है तो उसका दायां हाथ हमारे बाएं हाथ को टच करेगा और हमारा बायां हाथ उसके दाएं हाथ को टच करेगा, ठीक, सीधी सी बात है। यानी कि उसका दायां हाथ जो होगा वो किधर की साइड होगा फ्रेंड्स, हमारे बाएं हाथ की तरफ होगा, यानी कि इधर होगा, ठीक है। और उसका जो, ठीक है, दायां हाथ है, जो मतलब हमारा दायां हाथ है उसके बाएं हाथ के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, यहीं पर ये चीज़ फॉलो हुई है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 68 में इस आकृति का संबंध इससे है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर 90 डिग्री घुमा, ठीक है। ये वाला जो पंचभुज है 90 डिग्री घुमा, यानी कि इसको पकड़ के घुमा देंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। जब इसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा फ्रेंड्स, ये बनेगा हमारा कुछ इस तरह का, ये बनेगा हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ये बनेगा, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है, इस तरह से, और ये बन जाएगा त्रिभुज इस तरह से, ठीक है। तो कौन सा देखा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C है इसमें करेक्ट आंसर, ये वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा फ्रेंड्स, निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर उसने क्या रखा है, ये जो मतलब ये जो है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग। और वर्ग में क्या दोस्तों, वर्ग में जितने भी डॉक्टर हैं वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्रत के अंदर दोस्तों क्या आते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं वो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है ये आयत है, ठीक है। आयत में जितने भी आते हैं दोस्तों वो कलाकार आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। ये खिलाड़ी हो गए, ये अपने डॉक्टर हो गए, ठीक है। जितने भी डॉक्टर हैं वो किसके अंदर आते हैं, वर्ग के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसने पूछा दोस्तों, आकृतियों में से ऐसे डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब वर्ग में तो जितने खिलाड़ी मतलब जितने डॉक्टर थे वो सब आ गए, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर व्रत में जितने खिलाड़ी थे वो आ गए, ठीक है। यहाँ पर जितने कलाकार थे वो आ गए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ऐसी संख्या देखनी है जो तीनों में हो, ठीक है, तीनों में कॉमन। अब दोस्तों 7 है, ठीक है। तीनों में दोस्तों कौन सी संख्या कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है। क्योंकि 7 जो व्रत के अंदर भी आ रहा, वर्ग के अंदर भी आ रहा और आयत के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड 7 इसमें ऐसे डॉक्टर हो जाएंगे जो खिलाड़ी भी होंगे और कलाकार भी होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में, इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसमें कॉमन देखना होता जो मतलब इसमें जो पूछा गया है, यानी कि ऐसे डॉक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, ठीक है। यानी कि खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। अब दोस्तों खिलाड़ी जो थे वो व्रत के अंदर आते थे और कलाकार जो थे वो आयत के अंदर आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें एक कॉमन संख्या लेनी है जो इन सब में हो, ठीक है, मिलकर। यानी कि व्रत के अंदर दोस्तों 7 भी आ रहा, आयत के अंदर भी 7 आ रहा और वर्ग के अंदर भी 7 आ रहा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि 7 हो जाएगा, 7 ऐसे डॉक्टर हो जाएंगे जो फ्रेंड्स वो खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड मैं बात करूं
ऐसे कितने डॉक्टर है जो कलाकार हैं, ठीक है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कलाकार हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर जो है वर्ग के अंदर आ रहा है और आयत के अंदर कलाकार आ रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का और आयत का देखना हमें, ठीक है, कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने खिलाड़ी डॉक्टर हैं जो क्या कहना है, जो खिलाड़ी है, मतलब ऐसे कितने डॉक्टर है जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे 5। सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो 5 हो जाएंगे क्योंकि वृत्त के अंदर आ रहा 5 और वर्ग के अंदर आ रहा 5, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों दे रखा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, ठीक है, ध्यान रखना, यदि प्लस का अर्थ दे रखा है उन्होंने भाग, यदि प्लस का अर्थ उन्होंने भाग दे रखा है, यदि प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है गुणा, और आगे क्या रखा, गुणा का अर्थ है घटाव, गुणा का अर्थ है घटाना, और घटा का अर्थ है जोड़, ठीक है, घटा का अर्थ है जोड़। तब इन्होंने समीकरण दे रखी है। कौन समीकरण दोस्तों संतुष्ट करेगी ये, सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के दोस्तों हमें चारों समीकरण को हल करना पड़ेगा, ठीक है, वहीं से हमें आंसर पता लग सकता है इसका, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। 18 भाग क्या रखा था दोस्तों इन्होंने गुणा, ठीक है, 18 गुणा हमने कर दिया 6, ठीक है, माइनस की जगह क्या होता है दोस्तों, माइनस की जगह प्लस, ठीक है, 7 आ गया हमारा। प्लस की जगह क्या होता है फ्रेंड, तो प्लस की जगह क्या क्या रखा उन्होंने, प्लस की जगह भाग क्या रखा, ठीक है, यानी कि भाग यानी कि 5 आ जाएगा नीचे, और गुणा की जगह क्या क्या रखा फ्रेंड, तो माइनस क्या रखा, ठीक है, यानी कि 2 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या रखा उन्होंने 20, ठीक है। क्या दोस्तों ये 20 हो सकता है, यानी कि 18 से कितने होते हैं, 6 48 का 8, हाथ से लेके कितने फ्रेंड्स, हाथ से लेके कितने 4, ठीक है, 6 6 4 4 10, ठीक है, प्लस का निशान लगा। जब इससे इसको काटेंगे फ्रेंड कितनी बार कटेगा ये, तो ये 5 कम 5 और 5 चौके 20, ठीक है, 1.4 बार। अब दोस्तों जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 0.6, ठीक है, यानी कि इतनी जगह बचेगा, इतनी जगह 0.6 बचेगा, ठीक है, और वो भी किसका, माइनस का 0.6, कितना आ जाएगा फ्रेंड, माइनस के 0.6 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके बता दूँ यहाँ पर माइनस के 0.6, ठीक है, ये 1 नहीं आने का, यहाँ पर पॉइंट आएगा बस। कितना आएगा फ्रेंड, माइनस के 0.6, ठीक है, 0.6। अब फ्रेंड 108 में से 0.6 को घटाएंगे, क्या 20 मिल जाएगा, हमें नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अब अगली समीकरण है हमारी, अगली समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। अगली समीकरण फ्रेंड 18 प्लस 6, ठीक है, 18 प्लस की जगह क्या कर रखा है दोस्तों उन्होंने, प्लस की जगह भाग कर रखा है, ठीक है, यानी कि 18/6, और दोस्तों जो भाग है, भाग की जगह क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है, ठीक है, गुणा 7, ठीक है, आगे कर रखा उन्होंने गुणा की जगह क्या कह रखा है फ्रेंड्स, माइनस कह रखा है, ठीक है, माइनस के 5 और माइनस की जगह प्लस कह रखा है, ठीक है, प्लस के 2 इक्वल टू 18 दे रखा है। दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे ऑप्शन की। अब इसको काटेंगे 6 से, 6 18, ठीक है, और 7 21, कितना लगा फ्रेंड्स 21, ठीक है, माइनस के यहाँ पर, ठीक है, माइनस के 5 में से प्लस के 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा, ठीक है, 3 आ गया बराबर 18 है, ठीक है। अब दोस्तों 21 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है, यानी कि 18 बराबर 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों और ऑप्शनों की हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है, हमारा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कर रखा है दोस्तों इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 71 में कर रखा है इन्होंने, इनको आपस में जोड़ो, ठीक है, इनको आपस में जोड़ा इन्होंने, कितने को 3 और 2 5 और 3 और 2 5 5 4 9, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 9, और यहाँ पर जोड़ेंगे इसको 1 और 5 6, 6 और 6 में को 0 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। इनके आपस में गुणा कर देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड 54, ठीक है, 6 9 54, इनकी 54 आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऐसे इन्होंने यहाँ पर कर रखा होगा, ऐसे इन्होंने यहाँ पर कर रखा होगा, 2 5 7 और 1 8, ठीक है, यानी कि 8 गुणा 4 और 2 6 होते हैं, ठीक है, 4 और 2 6, यानी कितना होगा फ्रेंड 6 48, ठीक है, यही कर रखा इन्होंने, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर भी यही कर रखा होगा फ्रेंड्स इन्होंने, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, 10 आ गया, और यहाँ पर 12 होगा, ठीक है, 6 4 10 और 2 12, ठीक है, 10 गुणा 12 करेंगे तो 120 आएगा हमारा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, 120 ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे 6 5 11 और 1 12, ठीक है, 6 5 11 और 1 12, पहला हमें 12 मिल गया, दूसरा कितना होगा फ्रेंड्स 4 और 3 7, यानी कि 4 और 3 7, ठीक है, 7 5 कितने होते हैं 12 होते हैं, ये भी 12 होते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा फ्रेंड, तो 144 हो जाएगा, ठीक है, 144, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया, इन्होंने इसमें कर रखा है, इन्होंने आपस में जोड़ रखा है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, इनको आपस में जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 9 54। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे 48 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 6 8 6 48। यहाँ पर भी इन्होंने ऐसे कर रखा है और यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 72 में दे रखा है, यदि नोएडा को ये लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में मेरठ को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों नोएडा को इन्होंने ये लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पता करेंगे इन्होंने कैसे कर रखा है। नोएडा NO, ठीक है, इसको सफेद कर लेता हूँ मैं, इसको ये कर रखा है उन्होंने NOID और A। ठीक है, इन्होंने क्या लिख रखा है, इसको क्या लिख रखा है उन्होंने STNI और ये F। ठीक है, ये इन्होंने लिख रखा है। ठीक है फ्रेंड, N कितने पर आता है हमारा, N 14 पर आता है। ठीक है, और S हमारा 19 पर आता है, तो इन्होंने कितना जोड़ रखा होगा यहाँ पर, 5 जोड़ लगा। ठीक है, 14 5 19। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कर रखा है दोस्तों, O 15 पर आता है, T हमारा 20 पर आता है, यानी कि यहाँ पर भी इन्होंने 5 जोड़ रखा है। ठीक है, I हमारा कितने पर आता है फ्रेंड, तो I हमारा 9 पर आता है। ठीक है, और N हमारा 14 पर आता है, यहाँ पर भी इन्होंने 5 जोड़ रखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर समय 5 5 जुड़ रहे हैं। ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पर समय 5 5 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी हम 5 ही 5 जोड़ देंगे, यानी कि M को 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, M 5 यानी कि 13 13 5 18 18 पर आता है हमारा R। ठीक है, ध्यान से सुना, 18 पर आता है हमारा R। यहीं पर ई में को 5 जोड़ेंगे फ्रेंड, यानी कि ई कितने पर आता फ्रेंड, तो ये हमारा 5 पर आता, और जब 5 में को 5 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा J। ठीक है, जब 5 में को 5 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 पर क्या आता है दोस्तों, J आता है। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने J कर रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स RJ, दो जगह J कहाँ पर दे रखा है, 2 जगह J यहाँ पर भी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, आगे हमें सोल्व करना पड़ेगा। 18 18 5 कितने होते हैं फ्रेंड, 23 होते हैं, और 23 पर हमारा W आता है। ठीक है, W आ गया 23 पर। ठीक है, U की बात की जाए फ्रेंड, U कितने पर आता है फ्रेंड, तो U हमारा कितने पर आता है फ्रेंड्स, U हमारा आता है 21 पर। ठीक है, 21 में को 5 जोड़ देंगे फ्रेंड, तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, 26 पर आता हमारा Z। ठीक है, और T की बात की जाए फ्रेंड्स, T हमारा 20 पर आता है, 20 में को 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 पर आता हमारा Y। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RJJWZY। ठीक है, RJJWZY ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ फ्रेंड आपको समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स उन्होंने 5 5 जोड़ लेके समय, नोएडा में को 5 जोड़ा तो ये बन गया। ठीक है, अब मेरठ में को 5 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 73 आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73 में उन्होंने कर रखा है, यदि दिसंबर को, ठीक है, DECEMBER को ये लिखा जाए तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले समझते दोस्तों, इन्होंने दिसंबर को किस तरह से लिख रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने दिसंबर को लिख रखा है कुछ इस तरह से, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर DECE, ठीक है, MVER। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने इसको, ठीक है, इसको इन्होंने शुरू में लिख रखा है, तो ER को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों, ER इन्होंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इसको लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही ER, उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने M और B को ऐसे लिख दिया। ठीक है, M और B को उन्होंने ऐसे लिख दिया। अगली बार उन्होंने क्या किया, अगली बार फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, E और C। ठीक है, E और C को उन्होंने एक साथ लिखा, यानी कि E और C, यानी कि ये वाला। ठीक है, E और C को उन्होंने एक साथ लिखा, कहाँ पर लिखा दोस्तों, तो वो यहाँ पर लिखा। ठीक है, E और C को उन्होंने एक साथ लिखा, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ E और C। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने C और E, ठीक है, C और E को एक साथ लिखा, उसके बाद उन्होंने D और E कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने D और E कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर भी हम यही करेंगे। सबसे पहले इन्होंने N और O को शुरू में लिखा है। ठीक है, N और O को शुरू में लिख देंगे हम। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन से करना है तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि N और O ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा और कहीं नहीं दे रखा, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको पूरा सोल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने N और O लिखा। ठीक है, उसके बाद B और E ऐसे लिख देंगे हम इसको। ठीक है, B और E हम इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या किया था इन्होंने, उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने M और B को एक साथ लिया था। ठीक है, M और B को इन्होंने एक साथ लिया था। ठीक है, M और B को हम दोस्तों एक साथ लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा M और B। ठीक है, उसके बाद E और R को लिख देंगे एक साथ, E और R। ठीक है, तो ये बन जाएगा नवंबर। ठीक है, इस हिसाब से हमारा NOVEMBER। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 फ्रेंड्स आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या रखा है, यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है। ठीक है, यानी कि रविवार के पहले वाले दिन कौन सा होता है फ्रेंड, तो ये होता है शनिवार। ठीक है,
यानी कि फ्रेंड्स शनिवार की जो है वो 9 तारीख है, ठीक है। तो माह की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, माह की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड, ये हमें पता करना है। अब फ्रेंड इसमें से अगर हम 7 घटा देंगे तो कितनी तारीख आ जाएगी, 2 तारीख आ जाएगी, यानी कि दोस्तों 2 तारीख का भी शनिवार ही है, ठीक है। 2 तारीख का शनिवार है तो दोस्तों 1 तारीख का क्या होगा, तो शुक्रवार होगा, सीधी सी बात है, ये हो जाएगा शुक्रवार आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, शुक्रवार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपने अभी तक, ठीक है, उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को भी जरूर देखना, ठीक है। इससे पहले तो हमने जी की क्लास करा रखी है, उस क्लास को भी जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद आप मैथ की क्लास को देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया है, ठीक है। पूर्व दिशा किधर है दोस्तों, मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, पूर्व, और ये होती है पश्चिम, ये होती है दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर होती है ऊपर, ठीक है, उत्तर होती है ऊपर, उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। पूरब की ओर कितना गया, 15 किलोमीटर गया, ठीक है अमित, पूरब की ओर 15 किलोमीटर गया, ठीक है। आगे क्या है उसने, तब है बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है, दाएं नीचे होगा बाएं ऊपर होगा, बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, ठीक है, दाएं इधर को बाएं इधर को, यानी कि इधर को गया 15 किलोमीटर चला, ठीक है, सीधी सी बात है, 15 किलोमीटर चला। तो अंतिम, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है, प्रारंभिक स्थान यानी कि यहाँ था, यहाँ से दूरी कितनी है दोस्तों, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर है, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अमित पूरब की ओर 15 किलोमीटर गया, ठीक है, 15 किलोमीटर हमने चला दिया इधर को, ठीक है, इधर को चला दिया हमने 15 किलोमीटर। उसके बाद फ्रेंड दाएं, उसके बाद बाएं मुड़ा, और बाएं कितना चला फ्रेंड्स, ये तो ये चलाएंगे हम बाएं, ठीक है, 5 किलोमीटर चलाइए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से चला था, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चला था ये 15 किलोमीटर, इधर को गया, बाएं हमने मुड़ाया ऊपर को, ठीक है, ऊपर को मुड़ा, ये बाएं 5 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, फिर 15 किलोमीटर यानी कि इधर को चला, ठीक है, इधर को 15 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दोस्तों ये पूछा अमित जो है प्रारंभिक स्थान से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है फ्रेंड, तो 5 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को कैसी लगी, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपने दोस्तों उस क्लास को भी जरूर देखना, ठीक है, अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।